वर्ष 2150 में अल्फा स्पेस स्टेशन पर पहली बार किसी दूसरी दुनिया की प्रजाति का आना हुआ। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, ज्यादा से ज्यादा एलियंस अल्फा स्पेस स्टेशन पर आने लगे, जिससे स्टेशन की कैपेसिटी पूरी तरह भर गई और ये धरती के लिए बड़ा खतरा बन गया। इसलिए स्पेस स्टेशन कमेटी ने अल्फा को धरती की ग्रेविटी से आजाद करने और दूर के मैगेलेनिक स्ट्रीम की ओर भेजने का फैसला किया। ये इंसानी तहजीब की अमन और दोस्ती की सोच का निशान था और स्पेस में एक लंबा सफर शुरू किया गया। 400 साल बाद ब्रह्मांड के दूसरी तरफ पोन यूएसई और आईवी नाम की आकाशगंगाओं में एक जादुई नीला ग्रह था, जहाँ मोती लोगों का एक कबीला रहता था। ये जगह मोतियों से भरी हुई थी और उनका रोज का काम इन मोतियों की हिफाजत करना था। मोती में एक खास ताकत होती थी जो दिल की ताकत और तंदुरुस्ती बनाए रखती थी। राजा कई मोतियों में से सबसे बेहतरीन मोती को चुनता और फिर एक जानवर की मदद से उसे लगातार बनने वाले मोतियों में बदल देता, जो उनके ग्रह के लिए एक तोहफा होता। वो सदियों तक अमन से रहते रहे। फिर एक दिन लियो जिंग के ऊपर आसमान में एक भयानक जंग छिड़ गई। कई जंगी जहाज जमीन पर गिर पड़े, जिससे ग्रह की शांति और सुकून टूट गया। मोती लोगों को एक गिरा हुआ स्पेसशिप मिला। उसी वक्त पास ही में एक और बड़ा वारशिप गिरा, जिससे जोरदार धमाका हुआ और सबको जल्दी से दरवाजे बंद करने पड़े। खतरे की घड़ी में दरवाजे का हैंडल गिर गया और 6 सितारा राजकुमारी बाहर ही रह गई। कैबिन में छिपे लोग कुछ कर नहीं पाए। राजकुमारी ने मरते हुए अपने जहन को जाहिर किया। वो वक्त और जगह में सफर करके सो रहे रयान को जगाने लगी। रयान एक बदकिस्मत एजेंट है और उसके साथ एक सेक्सी पार्टनर भी है। इससे पहले कि दोनों मस्ती कर पाते, उन्हें एक सीक्रेट मिशन मिला। उन्हें किलियन नाम के ग्रह पर जाकर वहाँ बचे एकमात्र रोताम्बोरा को वापस 1000 प्लैनेट शहर लाना था। मिशन से पहले समझदार सिस्टम ने रयान के ख्वाबों को स्कैन किया और कहा कि उसका दिमाग बाहर की दुनिया से परेशान था और उसने दूसरे आयामों से कुछ बातें देखी थी। ये घटनाएं या तो गुजरे वक्त की थी या आने वाले वक्त की। इससे पहले कि रयान कुछ समझता, वो लोग मंजिल पर पहुंच गए। टीम के लोग पहले से इंतजार कर रहे थे और स्पेसशिप धीरे धीरे रेगिस्तान में उतरा। वो लोग एक एंटी ग्रेविटी बस में बैठकर ब्रह्मांड के सबसे बड़े और अजीब स्पेस मार्केट में पहुंचे। ये मार्केट दिखने में सीधा साधा था, लेकिन अंदर लाखों दुकानें थी। अगर आप एक खास टोपी पहने तो आपको रंगीन दुनिया नजर आएगी और अगर खास दस्ताने पहने तो हर तरह की चीजें छू सकते हैं। मगर अगर आप किसी और आयाम से चीजें असल दुनिया में लाना चाहें तो आपको एक कन्वर्जन बॉक्स की जरूरत होगी। बॉक्स भी चीज के साइज के हिसाब से बड़ा या छोटा हो सकता है। मार्केट में रोज लाखों लोग आते हैं। जब रयान नक्शा देख रही थी, उसे लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, मगर उसे सोचने का वक्त नहीं था, इसलिए जल्दी में ग्रुप के साथ अंदर चली गई। दूसरी तरफ ज़ियाओमी मार्केट के गेट पर आई और बिना कुछ कहे उसे वैक्सीन का एक इंजेक्शन लगा दिया। टीम के लोगों ने गार्ड्स की सोच को कंट्रोल कर लिया और मार्केट को अपने कंट्रोल में लिया। ज़ियाओमी भी कन्वर्जन बॉक्स लेकर अंदर पहुंची। रयान ने एक और एजेंट से हथियारों वाला कन्वर्जन बॉक्स लिया और खुद को अदृश्य बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया।